शुरू जी। अच्छा, हम बोन मैरो करने लगे हैं। बोन मैरो के लिए ये पेशेंट है। पेशेंट का ये एरिया है, ये कूल्हे की हड्डी है। उस कूल्हे की हड्डी को हमने के ऊपर एक स्पाइन नज़र आ रही है, एक बाहर से नज़र आ रहा है, इस जगह से करना है। ये बोन मैरो जो है आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी से हो रही है। रीढ़ की हड्डी ये जा रही है, ठीक है। हमने इस जगह से करनी है, ये 2-3 इंच उससे एक साइड पे है। तो यहाँ पे हमने इस एरिया को मरकज़ बनाकर 4-5 इंच का एरिया पायोडीन से साफ़ कर दिया। मैंने अभी तक इसको हाथ नहीं लगाया, मैंने स्टर्ल ग्लव्स पहने हुए हैं। इस जगह पे जो बाहर की जगह है, इसको हमने 3 उंगलियों से फील करना है, ये जगह है। और इसको ज़ाइलोकेन इंजेक्शन के ज़रिए हमने इन्फिल्ट्रेट करना है, यानी कि उस जगह को हमने सुन करना है। इंजेक्शन 45 डिग्री के ऊपर स्किन के अंदर जाएगा, उसके बाद सीधा हो जाएगा। ये देखें, तो उसने विड्रॉ कर लिया। मैं टीका लाने लगा था, ठीक है। आगे नहीं उसी अगे वाल नहीं होना, वरना टीका दोबारा बाहर आ जाएगा। जी, मैंने इसको राइट एंगल पे कर दिया और इसको नज़दीक आ जाए, थोड़ा सा ना क्लोजअप दिखाएं। और इसको इन्फिल्ट्रेट किया, बल्ब बनाया। अब इसको पेरी आस्टियम को मैं खुर्च खुर्च के स्क्रैप करके इन्फिल्ट्रेट कर रहा हूँ। ये तकरीबन 1-1.5 सेंटीमीटर का एरिया मैंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया। सिरिंज बंद करते हुए ऐसे इसकी नीडल डालनी है, उसके बाद यहाँ छोड़ देना है, यहाँ से प्रेस करना है। तो इसको डायरेक्ट येलो बॉक्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये नीडल है, डिस्पोजेबल नीडल है, खोलने के लिए बाकायदा जगह बनी हुई है। यहाँ से इसको खोलना है, यहाँ से इसको निकालना है। इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे इसको रखना है ताकि इसको पुश रहे और हड्डी की वजह से ये बाहर ना निकल जाए। जिस सुराख से हमने लोकल दिया है वो ये है, इसी के अंदर से हम बोन के अंदर जाएंगे। अब इसको ड्रिल करते हुए हम बोन के अंदर जाएंगे। इस वक्त बोन को हमने टच कर दिया है। बोन की हार्ड फीलिंग आ रही है। हार्ड कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के बाद जब हम मेडुला में जाएंगे, हमें एक गिव वे फीलिंग आएगी, जो कि आई है अभी, और हम बोन के अंदर हैं। इसको साफ भी करना है। 50 cc डिस्पोजेबल सिरिंज है, इसको अंदर लगाएंगे और सेक्शन करने की कोशिश करेंगे। ये सस्पेक्टेड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का केस है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर बोन मैरो बड़ी पैक्ड होती है, रेस्पिरेट बहुत मुश्किल से आता है या नहीं आता। इसको हम ड्राई टैप भी कहते हैं। नीडल को थोड़ा सा मूव करेंगे। रेस्पिरेट नहीं आया। अब हम इस सिरिंज को, नीडल को जिस जगह पे पहले थी वहाँ से निकाल के उससे 1-2 मिलीमीटर साइड पे ले जाएंगे और फिर हम
फिर ड्रिलिंग करेंगे। कॉर्टेक्स को पास करते ही इसके प्लंजर को निकाल लेंगे। ये इसको इसलिए रखेंगे ताकि इसमें से ब्लड ऊज आउट ना करे। अब हम बोन के अंदर जाएंगे और ये इस नीडल का हेलो एरिया है, ये बोन इसके अंदर ऊपर चढ़ जाएगी। बोन के नीडल के ऊपर मार्किंग लगी हुई हैं। जो मार्किंग्स हैं ये हमें बताएंगी कि हमने कितना बोन के अंदर जाना है। हम इस वक्त तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर बोन के अंदर है। यहाँ पे हम रुकेंगे और इसको इसी जगह पे घुमाना शुरू कर देंगे ताकि जो बोन इस नीडल के अंदर आ गई है वो पिछली साइड से डिसलॉज हो जाए। हम जोर नहीं लगा रहे, हम इसको इसी जगह पे घुमाए जा रहे हैं। ये प्रोसीजर करने से पहले हमने पेशेंट से कंसेंट ली है और वीडियो बनाने की भी कंसेंट ली है। अब हमें एक फ्री सी फीलिंग आ रही है। फ्री फीलिंग का मतलब ये है कि बोन अंदर से डिसलॉज हो गई है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर बोन कितनी है। ये देखें, इतनी लंबी बोन इसके अंदर मौजूद है इस वक्त। इसको थोड़ा सा वापस खींचेंगे। और देखेंगे कि बोन अभी मौजूद है इसके अंदर। बोन अभी इसके अंदर मौजूद है। ये इसके अंदर वाइट बोन में नजर आ रही है। ठीक, इसको इस साइड से इसके अंदर डालेंगे। बोन बाहर आ गई। चूँकि हमारे पास एस्पिरेट नहीं आया तो हम इसकी टच इम्प्रिंट्स बनाएंगे। चार हमने टच इम्प्रिंट्स बना लिए। बोन थोड़ी सी फ्रेगमेंट हो गई है। इसको हम एक सिरिंज के अंदर डालेंगे। इसके अंदर फिक्सेटिव डाल देंगे। बोनर हो गई। बोनर का सारा डेटा हमने इसका पेशेंट का लिख लिया। ग्लव्स उतारते हुए आपने इस हाथ का पहले ग्लव उतारना है, इसको होल्ड करना है और इस हाथ का बाद उतारना है। इसको पील ऑफ करके उतारना है ताकि आपका हाथ इन्फेक्शन जगह पे टच ना हो। थैंक यू वेरी मच।